अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में इंतकाल, बॉलीवुड बिशुमूल मुल्क भर में गम की लहर। दिलीप कुमार के इंतकाल से फिल्म इंडस्ट्री में खला पैदा हो गया, रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। तेलंगाना में मास्क न लगाने वालों से 52 करोड़ रुपया जुर्माने की रकम वसूल। और मोदी काबीना में तोसी, राष्ट्रपति भवन में 43 रुद्रा ने लिया ओहदे का हलफ। और अब खबरों की तफसील। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 98 साल थी। उनका असल नाम मोहम्मद यूसुफ खां था। गुज़िश्ता चंद दिनों से सांस लेने में तकलीफ के बाद वो हॉस्पिटल में शरीक थे और आज सुबह 7:30 बजे इलाज के दौरान ही उन्होंने हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार की पैदाइश 11 दिसंबर सन 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुई थी। पेशावर के महल खुदादाद में लाला गुलाम सरवर के यहाँ वो पैदा हुए। वो अपने अहल खाना के साथ 1935 में मुंबई, जो इन दिनों बॉम्बे था, कारोबार के सिलसिले में मुंतकिल हुए। अदाकारी से कबल यूसुफ खां फलों के सौदागर थे और उन्होंने पूना की फौजी कैंटीन में फलों की एक स्टॉल लगा रखी थी। सन 1966 में उन्होंने अदाकारा सायरा बानो से शादी की। संग दिल, अमर, उड़न कठोला, आन, अंदाज, नया दौर, मधुमती, यहूदी और मुगल आजम ऐसी चंद फिल्में हैं जिनमें काम करने के दौरान में उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब दिया गया। लेकिन उन्होंने फिल्म कोहिनूर, आज़ाद, गंगा जमुना और राम और श्याम में एक कॉमेडियन की अदाकारी करते हुए ये साबित कर दिया कि वो लोगों को हंसाने का फ़न भी जानते हैं। मारूफ अदाकार और फिल्मसाज देविका रानी की जौहर-शनास निगाहों ने 20 साला यूसुफ खां में छिपी अदाकारी की सलाहियत को भांप लिया था और फिल्म ज्वार भाटा में दिलीप कुमार के नाम से हीरो के रोल में उन्हें कास्ट किया। उसके बाद से उन्होंने भारतीय फिल्मी सनत पर एक तवील अरसे तक राज किया। आन, अंदाज, देवदास, कर्मा, सौदागर जैसी मशहूर फिल्मों में उन्होंने काम किया है। साल 1998 में फिल्म खिला में काम करने के बाद फिल्मी दुनिया से उन्होंने किनारा कशी कर ली थी। दिलीप कुमार आजकल सिर्फ फिल्मी पार्टियों में अपनी अहलिया सायरा बानो के साथ दिखाई देते थे। पार्टी में आने वाले अदाकार आज भी उनके पैर छूना नहीं भूलते थे। दिलीप कुमार को बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। वहाँ उन्हें इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अता किया गया। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से सन 1998 में उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज़ सन 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। दिलीप कुमार की अदाकारी में एक हमजहत फनकार देखा जा सकता है। वो कभी जज्बाती बन जाता है तो कभी संजीदा, और रोते रोते आपको हंसाने का गुर भी जानता हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उन्हें आज भी बेहतरीन अदाकार मानती है और इसका लोग एतराफ़ भी करते हैं। दिलीप कुमार अपने दौर के फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अदाकार थे जिनके स्टाइल की नकल लड़के करते थे और उनकी साथी हीरोइनों के साथ साथ आम लड़कियां भी उन पर मरती थीं। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क के चर्चे रहे, लेकिन किसी वजह से उनकी ये मोहब्बत दम तोड़ गई और ज़िंदगी में ही दोनों अलहदा हो गए। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के इंतकाल पर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बतौर अदाकार उनकी कई दहाइयों पर मुश्तमिल अजीम और तवील खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार के इंतकाल से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक खला पैदा हुआ है। उन्होंने अदाकार के गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया।
अदाकार दिलीप कुमार ने साल 1996 में हैदराबाद का दौरा करते हुए ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया था। उनके इंतकाल पर सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ताज़ियत का इजहार किया और बताया कि वो दिलीप साहब से पहली मरतबा सन 1996 में ओवैसी हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब में मिले थे। बैरिस्टर ओवैसी ने सायरा बानो से दिली हमदर्दी का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर रेवंत रेड्डी ने आज जिम्मेदारी संभाल ली है, जिन्हें चंद दिन पहले पार्टी आला कमान ने इस ओहदे पर फायज किया था। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मुखन्निना पार्टी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ साथ सीनियर लीडरान गीता रेड्डी, नाकम जनार्दन रेड्डी और दिगर ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ीं रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स की मंदिर में पूजा की। उन्होंने बादजा नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पर हाज़िरी दी और चादर पेश की, जहाँ से वो रैली की शक्ल में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पहुँचे और अपने इस नए ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। तेलंगाना में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डीजीपी महिंदर रेड्डी ने हाई कोर्ट में पेश करदा अपनी रिपोर्ट में कहा कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुज़िश्ता माह की 20 तारीख से जारिया माह की 5 तारीख तक 87,890 मामला दर्ज किए गए हैं और 52 करोड़ रुपये के जुर्माने आयद किए गए। वाज़ेह रहे कि रियासत में कोरोना के फैलने से रोकने के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। मास्क इस्तेमाल न करने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। हैदराबाद के हल्के खैरताबाद के टीआरएस के रुकने असेंबली दानम नागेंद्र को शहर की एक अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 6 माह की जेल और 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। साल 2013 में एक शख्स पर हमले के मुकदमे की समाअत के बाद अवामी नुमाइंदों के केस की समाअत करने वाली अदालत ने उन्हें अपील के लिए रुजू होने की इजाज़त दी और साथ ही सज़ा पर 1 माह तक रोक लगाई है। अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल व यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यूनानी तरीक़े इलाज का एक मुनफरद मरकज़ है, जहां पर तजुर्बेकार माहिरीन यूनानी डॉक्टर्स व लेडी डॉक्टर्स की मौजूदगी में तमाम आसाबी अमराज का इलाज किया जाता है। फार्मेसी और पैथोलॉजी लैब की सहूलत भी मौजूद है। दवाखाने में शरीक होकर भी इलाज करवा सकते हैं। मरीज़ों से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने साबिक़ा रिपोर्ट्स के साथ तशरीफ़ लाएँ। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9948430017 और 040244442252 पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तवील तबादले ख्याल के बाद मोदी काबीना की आज तोसी हो रही है। राष्ट्रपति भवन में कोविड प्रोटोकॉल के पेश नज़र मुनक़दा हलफ बर्दारी तकरीब में महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला नारायण राणे सबसे पहले हलफ लिया, जबकि असम के साबिक़ वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे नंबर पर हलफ लिया। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने हलफ लिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे नंबर पर हलफ लिया। रामचंद्र प्रसाद सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और चिराग पासवान के चचा पशुपति कुमार पारस ने भी मरकजी वजीर के तौर पर हलफ उठाया। जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर RCP सिंह, अश्विनी विष्णु को भी काबीनी वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। अब तक वजीर ममलिकत बराए खेल उमूर की जिम्मेदारी संभाल रहे किरण रिजिजू ने भी काबीनी वजीर के तौर पर हलफ लिया है। उनके कामों की अक्सर तारीफ की जाती रही है। अब उन्हें प्रमोट करते हुए काबीनी वजीर बनाया गया है। जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर को भी काबीनी वजीर का हलफ दिलाया गया। इन दोनों लीडरों का भी प्रमोशन हुआ है। अब तक वो रियासती वजीर के तौर पर काम कर रहे थे। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार के जसद खाकी को बदीदे नम मुकम्मल सरकारी एजाज़ात के साथ सुपुर्द लहद कर दिया गया। मुंबई के सांताक्रूज़ के जूहू कब्रिस्तान में उनकी आखिरी रसूमात अमल में आईं। दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो ने सांताक्रूज़ कब्रिस्तान पहुंचकर उन्हें आखिरी मरतबा सलाम पेश किया और इस मौके पर वो गम से बेहाल नजर आ रही थीं। कब्रिस्तान के पास दिलीप कुमार के चाहने वालों, रिश्तेदारों और शहदाइयों का हुजूम देखा गया। दिलीप कुमार को सरकारी एजाज़ के साथ अलविदा किया गया और उनके जसद खाकी को तिरंगे परचम में लपेट कर रखा गया था। घर से कब्रिस्तान लाते वक्त एम्बुलेंस पर सवार करने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी मरतबा इख्तितार में आने के बाद पहली मरतबा अपनी काबीना में बड़े पैमाने पर तोसी की है। आइंदा साल उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मणिपुर में असम्बली इंतखाबात के अलावा गुज़िश्ता 2 साल के दौरान उज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। गुज़िश्ता 1 माह से वज़ीर आज़म काबीना में तोसी के सिलसिले में पार्टी के सीनियर कायदीन अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से मुतअद्दिद मरतबा तबादला ख्याल कर चुके हैं। काबीना में तोसी से कबल मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन बिशुमुल ताहाल 12 उज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्तफ़ी होने वालों में सीनियर उज़रा रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं। रमेश पोखरियाल भी शामिल हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में इंतकाल, बॉलीवुड बिशुमुल मुल्क भर में गम की लहर। दिलीप कुमार के इंतकाल से फिल्म इंडस्ट्री में खला पैदा हो गया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। तेलंगाना में मास्क न लगाने वालों से 52 करोड़ रुपया जुर्माने की रकम वसूल। और मोदी काबीना में तोसी, राष्ट्रपति भवन में 43 रुद्रा ने लिया ओहदे का हलफ। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।